नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। आज 10वां दिन है। 10वें दिन की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। काफी महत्वपूर्ण सवाल यहां पर विपक्ष के विधायकों और जो सरकार के विधायक हैं उन्होंने पूछे हैं। और जिस तरह से कल एक मत से राष्ट्रीय आपदा डिक्लेयर करने को लेकर 102 नियम के तहत सदन में प्रस्ताव पारित किया गया है और केंद्र सरकार को भेजा गया है। और केंद्र सरकार से इस हिमाचल प्रदेश में जो इस बार नुकसान हो रहा है, जो ये आपदा प्राकृतिक आपदा आई है, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर हिमाचल प्रदेश को विशेष राहत पैकेज जो है वो देने की यहाँ पर सदन में जो है वो सर्वसम्मति बनी है और प्रस्ताव जो है वो पारित होकर केंद्र सरकार को भेजा गया है। तो काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज का दिन भी रहने वाला है। विपक्ष कल भी काफी आक्रामक तेवर में दिखा। हालांकि स्थगन को 15 मिनट के लिए कल स्थगित भी करना पड़ा था, जिस तरह का हंगामा सदन के भीतर हुआ। और विपक्ष की तरफ से कुछ विधायक, जो कि चंबा जिले के खासतौर पर, क्योंकि चंबा इन दिनों जो है वो भीषण प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। हजारों की संख्या में जो मणिमहेश के लिए यात्री गए थे, श्रद्धालु गए थे, वो वहां पर फंसे हुए हैं और पैदल ही अब चंबा मुख्यालय की तरफ जो है वो भरमौर से श्रद्धालु निकल भी रहे हैं। हालांकि ये अभी तक एक राहत की बात है कि अभी तक किसी का भी जानी नुकसान की खबर वहां से नहीं है। हालांकि कुछ एक अफवाह जरूर चल रही है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि इसमें नहीं हुई है और सभी लोग जो हैं वो सुरक्षित हैं। और फिलहाल जो नेटवर्क है वो भी अब चंबा जिले में जो है वो लगभग रिस्टोर हो चुका है। एयरटेल का नेटवर्क जो है बीते कल ही रिस्टोर जो है वो चंबा में हो गया था। दूसरे जो बीएसएनएल या आपका जियो है, वो नेटवर्क भी अब धीरे धीरे रिस्टोर हो रहा है। हालांकि सड़कें अभी भी चंबा में जो है वो टूटी हुई है, जिस वजह से जो है वो वहां पर लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। और इसी मुद्दे को लेकर कल यहाँ पर सदन की कार्यवाही को जो है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की भी यहाँ पर जो है वो सदन के भीतर मांग उठी थी। विधायकों ने, जो चंबा के विधायक है, खासतौर पर विधायक जनकराज की तरफ से ये प्रपोजल रखा गया था कि क्यों ना सदन को स्थगित किया जाए और जो फोर्स है वहां पर उसको डिप्लॉय किया जाए, ताकि चंबा में जो लोग फंसे हुए हैं उनको वहां से सुरक्षित रेस्क्यू किया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि तमाम लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। हेलीकॉप्टर्स की सेवाएं ली जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं और इसी को लेकर हो सकता है कि सदन के भीतर आज जो है फिर से आक्रामक तेवर यहां पर विपक्ष की तरफ से देखने को मिले। विपक्ष काफी हमलावर जो है पिछले 9 दिनों से सदन के भीतर रहा है और आज 10वां दिन है। आज भी विपक्ष जो है वो सदन के भीतर तेवर दिखाएगा और आपदा को लेकर साफ तौर पर सरकार की तरफ से यहाँ पर कहना है, क्योंकि मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में कल सदन चला है और इसको लेकर विपक्ष की तरफ से ऐतराज भी जताया गया। वॉकआउट तक की नौबत जो है वो यहाँ पर आ गई थी और 15 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित भी करना पड़ा था। साफ तौर पर यहाँ पर कहना था विपक्ष की तरफ से कि मुख्यमंत्री को हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए था। उनको सारे जो राहत कार्य हैं उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी। ऐसे समय में जो राजनीतिक कार्यक्रम है उसको टाला जा सकता था और इसको लेकर काफी हंगामा देखने को मिला। पक्ष विपक्ष की तरफ से सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यहाँ पर जवाब दिया कि पूरी सरकार हिमाचल प्रदेश की यहीं पर मौजूद है, मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन आपदा और राहत कार्य जो बचाव कार्य चल रहे हैं वो युद्ध स्तर पर है। किसी के भी हताहत की फिलहाल जो है वो खबर नहीं है और लोगों को सुरक्षित निकालने का सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। और राजस्व मंत्री भी बीते कल ही जो है वो सत्र की कार्रवाई को आधा छोड़कर चंबा के लिए जो है वो रवाना हो गए हैं। कल जो है वो शाम के वक्त यहाँ से निकले हैं और आज जो है वो चंबा में जो राहत एवं बचाव कार्य चल रहे हैं उसका वहाँ पर निरीक्षण करेंगे और उसमें जो है वो गति लाने का यहाँ पर जो है वो निर्देश दिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी की तरफ से भी एक हाई पावर जो है वो कल इसको लेकर बैठक हुई है और निर्देश जो है इसमें डीसीज जो चंबा है उनको दिए गए हैं कि यात्रियों की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करे, उनको सुरक्षित वहां से निकाला जाए। तो आज भी इसकी वस्तु स्थिति को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से यहाँ पर सदन में सरकार से पूछा जाएगा कि क्या वस्तु स्थिति है, कितनी सड़कें रिस्टोर हुई हैं, कितनी जो है बिजली लाइनें अभी भी बाधित हैं, उसके लिए रिस्टोरेशन के लिए क्या कुछ काम चल रहा है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सदन के भीतर जो है ये जो है वो आज विपक्ष की तरफ से घेरने की पूरी कोशिश होगी। इसके अलावा अगर आज के दिन की कार्रवाई की बात कर लें तो 1 घंटे का प्रश्नकाल है और आधे घंटे का उसमें जो है वो उसके बाद शून्यकाल रहेगा। शून्यकाल के बाद जो है 2 यहाँ पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। इसमें केवल सिंह पठानिया, जो कि शाहपुर से विधायक हैं, उन्होंने शाहपुर के धारकंडी क्षेत्र में आसमानी बिजली गिरने से भेड़ों की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति को लेकर जो है सदन का ध्यान आकर्षित किया है। और दूसरा जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है वो राकेश जम्वाल बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने जो है वो यहाँ पर पेश करेंगे, जिसमें उन्होंने पूछा है कि बीएड की परीक्षा सरदार पटेल विश्वविद्यालय से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला द्वारा आयोजित करने के निर्णय से जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसकी ओर वो ध्यान आकर्षित करेंगे। और उसके बाद जो है नियम 130 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है उस पर चर्चा आगे शुरू होगी। 26
अगस्त को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रस्तुत किया गया है। उसमें जो है चर्चा आगे जो है वो जारी रहेगी और इसके अलावा जो दूसरा प्रस्ताव है केवल सिंह पठानिया की तरफ से हिमाचल प्रदेश में जो संसाधन जो है जनरेट करने को लेकर जो है प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, उसमें चर्चा होगी। और 3 जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं उसका जो है वो आज विचार विमर्श और उस पर जो है वो पारित भी होने हैं। इसमें उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को सदन 2 विधेयक जो हैं वो सदन के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें विचार विमर्श और पारण होना है। इसमें हिमाचल प्रदेश नगर पालिका विधेयक 2025 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक 2025 ये जो है महत्वपूर्ण 2 विधेयक जो हैं वो सदन में पारित होने हैं चर्चा के बाद। तो ये आज के दिन की कार्रवाई है और प्रश्नकाल जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि काफी महत्वपूर्ण आज का प्रश्नकाल भी रहने वाला है। विधायकों की तरफ से अलग अलग प्रश्न जो है यहाँ पर सदन में उठाए जाएंगे और पूछे जाएंगे। सरकार को घेरने की पूरी कोशिश जो है यहाँ पर की जाएगी। और इसमें जो है नगर निगम से संबंधित एक प्रश्न है, कितने नगर निगम जो है प्रदेश में सरकार द्वारा बनाए गए हैं और क्या नए नगर निगम बनाने पर सरकार विचार रखती है, इस तरह का प्रश्न भी है। आपदा प्रबंधन प्रणाली को लेकर भी यहाँ पर डॉक्टर जनकराज की तरफ से, जो कि भरमौर के विधायक हैं, जिनके क्षेत्र में इन दिनों जो है वो आपदा चल रही है, उन्होंने प्रश्न पूछा है कि 2 वर्षों में 31 जुलाई 2025 तक प्रदेश में अनुभवों के आधार पर बाढ़ व भूस्खलन से संभावित क्षेत्रों में कितनी पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई है, यदि नहीं की गई है तो इस कारण कितने लोगों की जान गई है। इन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि क्या कोई अलार्म सिस्टम जो है वो सरकार ने जनरेट किया है, जहां पर ज़्यादातर आपदा प्रभावित क्षेत्र रहते हैं, जहां पर संभावनाएं रहती हैं। अगर नहीं किया गया है तो क्या इसके पीछे जो है वो कारण है, ये जो है प्रश्न पूछा गया है। उठाऊ पेयजल से संबंधित एक प्रश्न जो है अनिल शर्मा की तरफ से पूछा गया है। रॉयल्टी को लेकर भी एक प्रश्न जो है वो सदन में उठेगा और पेयजल योजनाओं को लेकर जो है वो खासतौर पर पवन काजल कांगड़ा में जो पेयजल योजनाएं चल रही हैं उसको लेकर उन्होंने प्रश्न पूछा है कि क्या कुछ जो है इन उठाऊ जो पेयजल योजनाएं हैं इनको दुरुस्त करने के लिए और लोगों को राहत देने के लिए क्या कुछ काम जो है किया जा रहा है। बिजली की तारों से संबंधित प्रश्न है। एसडीआरएफ से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है कि एसडीआरएफ के अंतर्गत किन किन मदों में धनराशि आवंटित की गई है और प्रत्येक मद के अंतर्गत कौन कौन से कार्य और रोजगार जो है योजनाएं जो हैं वो शामिल हैं, इस तरह के प्रश्न है। और अवैध कब्जों का एक प्रश्न जो है वो सदन में उठेगा, जिसमें पूछा गया है कि 5 अगस्त को जो फैसला हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था उसमें जो है वो कितने लोग जो हैं बेघर हो रहे हैं, जिनकी ज़मीन जो है वो जिनकी ज़मीन पर जो कब्जा किया गया था और उस कब्जे को हटा के अब वो बेघर हो रहे हैं, इनको स्थापित करने के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी, इस तरह के प्रश्न जो है वो सदन में उठेंगे और जिसका जवाब जो है सरकार की तरफ से जो है वो दिया जाएगा। कल भी प्रश्नकाल में, क्योंकि प्रश्नकाल जो है वो लगभग 15 मिनट का ही हो पाया, प्रश्नकाल से पहले ही ये जो आपदा वाला मसला है ये सदन में उठा था और इसके चलते जो है काफ़ी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी पर यहाँ पर नाराजगी जताई गई और हंगामा भी हुआ, इसलिए 15 मिनट का ही प्रश्नकाल हो पाया। आज प्रश्नकाल देखना होगा कि आज प्रश्नकाल हो पाता है या आज भी किस तरह की कोई हंगामे की स्थिति जो है वो सदन के भीतर बनती है। विधानसभा अध्यक्ष भी जो हैं वो आज चंबा जिले के लिए रवाना हो जाएंगे। कल उन्होंने कहा था कि सुबह 8 बजे वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे और वहाँ पर स्थिति का जायजा लेंगे, क्या कुछ जो है वो काम चल रहा है। तो सरकार का फोकस है कि सुरक्षित लोगों को बाहर निकाला जाए, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि राहत और जो बचाव कार्य हैं वो उस स्तर पर नहीं हो पा रहे हैं जिस स्तर पर होने चाहिए थे। सड़कें जो हैं उस स्तर से बहाल नहीं हो रही हैं, क्योंकि 500 के आसपास सड़कें अभी भी हिमाचल प्रदेश में बाधित है यातायात के लिए। 2 से 3 NH जो है वो ठप पड़े हैं। मंडी मनाली का जो NH है वो बुरी तरह से प्रभावित है, जगह जगह जो है भूस्खलन हो रहा है, उसको रिस्टोर करने की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। मनाली में भी काफ़ी लोग जो हैं वो इसके चलते परेशान हैं और आज भी देखना होगा कि सदन में क्या कुछ रहता है, किस तरह से सदन की कार्रवाई चलती है, क्या आज भी हंगामा होता है या सदन की कार्रवाई जो है शांतिप्रिय ढंग से चलती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।